गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स। अभी हम जस्ट वी आर गोइंग टू एंड टेकिंग टू केमिकल बॉन्डिंग एंड स्पेशली आयनिक सॉलिड्स ले लिया। और आयनिक सॉलिड्स में अपने इससे पहले जो अध्ययन किया था शॉर्ट के डिफेक्ट्स है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स है, ठीक है, और नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट्स है, ठीक है। अब प्रत्येक को जैसे कि कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टाइकोमेटिक डिफेक्ट्स, दीज आर द वेरी सिंपल एंड इजी। और अब ले रहे हैं अपन केमिकल इम्प्योरिटीज। अब केमिकल इम्प्योरिटीज में होता क्या है डियर स्टूडेंट, इसमें ये होता है कि अगर कोई आयनिक सॉलिड है, उस आयनिक सॉलिड में अपन ने क्या किया, कोई बाहर से केमिकल लेके उसमें डाल दिया, तो उस क्रिस्टल में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे अपन एक निकल ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। लाइक दिस, निकल like this, like this। ये हो गया, ठीक है। निकल ए, ये हो गया Na+2O-2, ठीक है। ये हो गया कनेक्शन, इस तरह से अपन मान लेते हैं इसको। ये हो गया, ठीक। अब O-2 है, Na+3, Na, ये हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये देखना, चूंकि निकल ऑक्साइड है ना, ये क्या होता है, निकल ऑक्साइड हल्के रंग का होता है, ठीक है। और अगर इसमें अपन ने क्या किया, लिथियम ऑक्साइड डाल दिया करने का मतलब, ठीक है, तो इसका रंग और ज़्यादा डीप हो जाएगा। और इसके डालने के बाद में ये अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि अब इसके डालने से क्या हो गया देखिएगा, क्योंकि जब इसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया था उसमें यदि लिथियम को डाल दिया तो एक धन आयन, यानी यहाँ पर निकिल था, निकिल+2, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, लिथियम आ गया कहने का मतलब, ठीक है। ये लिथियम आ गया और Na+2 बाहर चला गया, तो क्या होगा, लिथियम आ गया। तो जब अपन ने देखते हैं Na+2 है और यहाँ पे Li+1 है, तो इस पूरे क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए कोई भी निकल, जैसे कि Na, यहाँ पे सभी निकल में Na+2 है, लेकिन यहाँ पे Na+3 हो गया। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे +1 की कमी होगी, तो उसको बैलेंस करने के Na+3 में निकल क्या हुआ, Na2 से Na3 में कन्वर्ट हो गया करने का मतलब, ठीक है। या यूँ कर सकते हैं, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर Na+3 अवस्था में आ गया। और इस प्रकार जो क्रिस्टल होता है ये क्या होगा, हाईली आवेशित वाला हो जाता है। ऐसे क्रिस्टल में अब जो कि यहाँ पर +2 था, ये +3 में हो गया। क्योंकि +3 में इसलिए हो गया क्योंकि इसमें अपन ने क्या किया, बाहर से केमिकल इम्प्योरिटीज, यानी इसमें अपन ने लिथियम को ऐड कर दिया, ठीक है, और निकल बाहर चला गया। लेकिन निकल बाहर तो गया, उस केस में जब लिथियम के पास +1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए Na+2 से Na+3 में कन्वर्ट हो गया करने का मतलब, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो
इसमें क्या होगा, इस प्रकार का जो ये क्या करता है, ये भी इंसुलेटर की भांति काम करते हैं और इस प्रकार इसको बोलते हैं पी टाइप। क्या बोलेंगे? पी टाइप। क्योंकि पी टाइप से बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव आयन धनावेशित हो जाता है इसलिए एक्चुअली में, ठीक है, ये है। अगर इसके ऊपर इसी प्रकार से अगर अपन ये देखते हैं, यदि किसी क्रिस्टलेटोस में हम उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली अशुद्धि मिला दें तो क्या होगा? क्रिस्टल को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो होगी अपने जैसे कि निकल ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया था, और निकल ऑक्साइड में अपन ने ये देखा था कि भाई निकल +2 है, ऑक्सीजन -2 है। इस प्रकार जो आयनिक सॉलिड होता है, इस आयनिक सॉलिड में क्या होता है, ये एक तो विद्युत रोधी होता है, ठीक है, यानी कि आयनिक कंडक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन इसके अंतर्गत अपन ने क्या किया, बाहर से लिथियम को डाल दिया। अब लिथियम को डाल दिया तो लिथियम +1 है। अब लिथियम +1 है, लेकिन यहाँ से निकल +2 कंडीशन में था, निकल बाहर चला गया, तो यहाँ पे इसका जो कहने का मतलब जो आयनिक क्रिस्टल था, ये इसकी इसकी जो उदासीनता वो खत्म हो गई। अब इसको उदासीन करने के लिए निकल +2 से निकल +3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये तो अब दूसरे केस, इसके अलावा दूसरा केस अपन लेते हैं, जैसा कि दूसरा केस में समझाता हूँ, लाइक दिस। इस तरह से देखते हैं, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड सोडियम आयन, ठीक है, ये है। फिर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, यहाँ से सोडियम गायब है, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम +2, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम प्लस क्लोराइड आयन। यानी कि अब इस क्रिस्टल की अगर अपन बात करें, यदि किसी क्रिस्टलेटोस में हम उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली अशुद्धि मिलाएं तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर निकल जाएगा। यानी कि जैसा कि सोडियम आयन अपना स्थान छोड़कर चला गया, कहने का मतलब, ठीक है। कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लोराइड आयन है और सोडियम आयन है, ठीक है, फिर क्लोराइड आयन है, फिर सोडियम आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो ये आयनिक सॉलिड है, इसमें सोडियम आयन है। अब ये सोडियम आयन क्या है, सपोज डेट बाहर चला गया, अपन ने क्या किया, इसमें कैल्शियम Ca+2 को डाल दिया, इसमें बाहर से क्या किया, इस क्रिस्टल में Ca+2 को ऐड कर दिया, तो इस आयनिक सॉलिड को उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होगा, सोडियम आयन बाहर निकल गया। चूँकि सोडियम आयन बाहर चला गया तो यहाँ पे एक होल टाइप छूट गया, होल बन गया, कहने का मतलब, ठीक है। तो क्रिस्टल में एक होल रह जाएगा, और उस छिद्र को भरने के लिए कोई दूसरा धनायन आएगा तो उसके स्थान पर एक छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार कहने का मतलब, यानी कि इसमें से सोडियम बाहर चला गया तो होल बन गया। अब इस होल में अगर कोई सपोज डेट ये धनायन यहाँ आ गया तो फिर यहाँ होल बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर इसको भरने के लिए ये सोडियम आ जाएगा तो यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ के होल को भरने के लिए ये होल, ये इस प्रकार ये अनुवर्त प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिव विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। ये समझ में आया नहीं है, मैंने बताया, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट ये आयनिक सॉलिड है, इस आयनिक सॉलिड में सोडियम आयन, अपन ने क्या किया, इस आयनिक सॉलिड में जैसे सपोज सोडियम पर +1 है, यहाँ पर कैल्शियम +2 को अपन ने इसमें क्या किया, डाल दिया, ठीक है। अब कैल्शियम +2 को डालने से क्या होगा, चूँकि सोडियम आयन बाहर निकल गया, सोडियम आयन बाहर चला गया तो यहाँ पे एक होल बन गया, और इस कहने का मतलब Ca+2 है जबकि सोडियम पर +1 है, तो ये जो पूरा आयनिक सॉलिड है ये उदासीन तो है।
अब उदासीन होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जैसे होल है, इस होल में, इस होल की जगह दूसरा सोडियम आयन आ गया, फिर यहाँ होल हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ ही आ जाएगा, फिर यहाँ होल बन जाएगा। तो इस प्रकार इस ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा, विद्युत चालन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को यहाँ पे मिलती है। और इस प्रकार का जो टाइप कहलाता है पी टाइप। पी टाइप क्यों? क्योंकि पी टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो विद्युत चालकता हो रही है वो धनायन के कारण हो रही है, इसको पी टाइप बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है तो एन टाइप का कंडक्शन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और इसका यहाँ पर जैसे कि सपोज डेट कई बार देखा जाता है, अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में 0.1% CCl2 की अशुद्धि मिला दी जाए तो उसकी चालकता 10,000 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। इसी प्रकार एजिसिल के क्रिस्टल में CdCl2 की मिलाने से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इनको कई बार अपने एग्जाम में पूछा जाता है पी टाइप एंड एन टाइप, ये ध्यान रखना है ना। तो व्हाट इज द पी टाइप एंड एन टाइप, है ना। तो ये अर्धचालक पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सप्लेन प्लेन पी टाइप एंड एन टाइप। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी समझाया, क्योंकि पी टाइप का मतलब ये है किसी भी आयनिक सॉलिड या क्रिस्टल में अगर विद्युत का चालन धनावेश की मात्रा बढ़ने की वजह से होती है तो पी टाइप का कहलाएगा। और किसी भी जो आयनिक सॉलिड है, कोई भी आयनिक सॉलिड है, अगर उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन की वजह से उपस्थित हो रहा है तो वह एन टाइप का कहलाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होगी और पी टाइप में धनावेश की मात्रा ज़्यादा होगी। अब इसमें पी टाइप वाले होते हैं अक्सर डेफिशिएंसी इन आयनिक सॉलिड्स, है ना, मेटल डेफिशिएंसी इन आयनिक सॉलिड्स में होता है, जबकि एक्सेस अमाउंट ऑफ द मेटल आयन इन आयनिक सॉलिड की वजह से एन टाइप का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर अपन देखते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था सेमी कंडक्टर्स। व्हेन सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, यानी कि अर्धचालक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेमी कंडक्टर्स, कई बार तुम्हारे 1 नंबर के मार्क्स में पूछ लिया जाता है और ये आना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है डियर स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब चालकों तथा अर्धचालकों के बीच के पदार्थ को सेमीकंडक्टर कहते हैं, है ना। चालक और अर्धचालक तथा अचालकों, यानी कि एक तो जो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करते हैं और एक तो इलेक्ट्रिक का कंडक्शन करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक का कोई कंडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि चालक और अचालकों के बीच का जो पदार्थ होते हैं वह अर्धचालक कहलाते हैं। चूँकि अपन जानते हैं कि मेटल धातुएं क्या होती है, चालक की भांति व्यवहार करती है, और कोई भी मेटल, है ना, अपन जानते हैं धातुएं जो चालकता शो करती है, उसके वो चालकताएं क्यों शो करती है, उसके पीछे रीजन उनकी संरचनाएं होती है। संरचनाएं मीन्स दैट, क्योंकि जो उनमें किस प्रकार की व्यवस्था, यानी कि जैसे अपन ने देखा कि मेटल इन एक्सेस अमाउंट हो सकता है, मेटल इन डेफिशिएंसी अमाउंट में हो सकता है। तो उनकी जो कंडक्शन कंडीशन है या चालकता की जो कंडीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड की व्याख्या करते समय हम धातुओं के चालक व्यवहार को समझाएंगे, और इससे जस्ट आगे जो आएगा मेटेलिक बॉन्ड अपन पढ़ेंगे, और धातुओं में किस प्रकार की चालकता पाई जाती है, एन टाइप है, पी टाइप है ना, सेमी कंडक्टर है। और जैसे कई बार अपन देखते हैं कोई भी मेटल आयन, है ना, नॉन कंडक्शन बिहेव करता है, लेकिन उसको अपन थोड़ा सा हीट करते हैं तो उसमें कुछ चालकता के गुण आ जाते हैं। तो इसके पीछे उसमें एक बैंड होता है ना, एक बैंड होता है, और उस बैंड में अपन देखा जाता है कि अगर अपन इसको थोड़ा सा हीट देंगे तो इस जिसको अपन कई बार फॉरबिडन बैंड बोलते हैं या वर्जित बैंड होता है, उसको जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस बैंड को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं या उससे जंप कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, चालकता की
करेक्टर शो होते हैं, कहने का मतलब। तो यानी कि तो डेयर स्टूडेंट्स कई बार पी टाइप और एन टाइप है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इस टॉपिक का जो आयनिक सॉलिड्स होता है, आयनिक सॉलिड्स में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है डिपेक्ट्स, है ना, डिपेक्ट्स के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका। और डिपेक्ट्स, टाइप ऑफ द डिपेक्ट्स स्पेशली जैसे कि शॉर्ट के डिपेक्ट्स है, फ्रैंकल डिपेक्ट्स है, नॉन स्टाइकोमेटिक डिपेक्ट्स है, ठीक है, और इम्प्यूरिटीज, केमिकल इम्प्यूरिटीज, है ना। तो इनमें से और बहुत ही सिंपल है शॉर्ट की डिपेक्ट्स यानी कि आयनिक सॉलिड में से जब धन आयन के साथ साथ ऋण आयन भी बाहर चला जाए, यानी कि शॉर्ट की, यानी कि बिल्कुल शोक लग गया, करने का मतलब उस आयनिक सॉलिड में, ये से याद रखेगा, कहते हैं ना किसी को शोक लग गया, अरे भाई बिल्कुल ही, तो उस आयनिक सॉलिड में से जब नेगेटिव और धन आयन बिल्कुल बाहर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कहलाता है शॉर्ट की डिपेक्ट्स, करने का मतलब, ठीक है। और फिर आता है जैसे स्टाइकोमेटिक डिपेक्ट्स होता है, नॉन स्टाइकोमेटिक डिपेक्ट्स होता है। नॉन स्टाइकोमेटिक डिपेक्ट्स में क्या होता है, मेटल इन एक्सेस अमाउंट हो सकता है और मेटल इन डेफिशिएंसी अमाउंट हो सकता है। दूसरा, वहीं से मेटल इन एक्सेस अमाउंट और मेटल इन डेफिशिएंसी, अगर मेटल इन डेफिशिएंसी है तो एन टाइप होगा, मेटल इन एक्सेस अमाउंट है, अगर मेटल इन एक्सेस अमाउंट है तो एन टाइप, और मेटल इन डेफिशिएंसी है तो पी टाइप होगा, है ना। और फिर इसके बाद में सेमीकंडक्टर है, यानी कि चालकों के बीच का जो पदार्थ होता है वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।